ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵਰਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਬਿੱਲ संसद विच लिया जा सकता है। लोक सभा चोणां तो पहला मोदी सरकार ने वड्डा फैसला लिया है। आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई सी जिस विच उच्च जातियां लई राखवेंकरण नूं मंजूरी दे दी गई है। आर्थिक आधार ते उच्च जातियां नूं 10% राखवांकरण दिता जाएगा। सरकारी नौकरियां अते उच्च सिक्ख्या विच इह राखवांकरण दिता जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक दौरान यह अहम फैसला लिया गया। मन्निया जा रहा है कि संविधान विच इसलिए सोध कर सकती है सरकार अते इसलिए कल संसद विच बिल लिया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज शुक्ला उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से कैबिनेट ने फैसला लिया 10% में सवर्णों को आरक्षण जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, कैसे देखते हैं इस फैसले को? अच्छा देखते हैं। देश का सामान्य वर्ग आज श्री नरेंद्र मोदी जी का जय जयकार कर रहा है और पहले से वो मांग करता रहा है। कोई देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यह हिम्मत उसी 56 इंच के सीने वाले में थी जिसने आज करके दिखा दिया है। सर, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कहीं ना कहीं झटका लगा, माना यह जा रहा था कि दलित में जो एट्रोसिटी एक्ट को जिस तरह से बीजेपी ने लाया था, तो क्या आप उसे सवर्ण नाराज थे? क्या सवर्ण वोटरों को लुभाने की कोशिश है ये? देखिए, कभी भी सवर्ण नाराज नहीं थे। कुछ लोगों को के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ये किया करते थे, वो ये जान करके, क्योंकि उनको लगता था कि मोदी जी की लोकप्रियता को किसी तरह से कम करें, कम नहीं कर पाए। आज भी लोकप्रियता उससे नहीं, उससे इतना विकास का काम किया कि और बढ़ गई है। सर आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, सर संसद में कब इसे लाया जाएगा ताकि बिल जो है वो कानून बन सके? अब ये मेरा विषय है नहीं, उस पर जो है ये और लोग हैं, पंचारिया जी, ये लोग अपना लाने का प्रयत्न करेंगे, लाएगी ये निश्चित रूप से। बहुत साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है वो इस पर बिल भी लाएगी। कैमरा प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट वालों दी गई मंजूरी ते केंद्रीय राज मंत्री विजय सापला की कह रहे हैं, वो तुहानू सुणवांदे हां। साहब, कितनी बड़ी राहत और किस तरह से ये फैसला पहली बार जो है केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया? देखिए, मैं समझता हूं कि मोदी सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला आज कैबिनेट में लिया गया है, क्योंकि लोगों की बहुत समय से डिमांड थी कि वो वर्ग जो स्वर्ण वर्ग से संबंधित है मगर आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है, तो उनको भी कहीं ना कहीं लाभ मिलना चाहिए। तो आज कैबिनेट में ये पास किया गया कि वह वर्ग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, और इसमें विशेष रूप से कहूँगी जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम है और खेतीहर भूमि जिनके पास 5 एकड़ से कम है, वह सभी लोग इसमें इसके दायरे में रहेंगे और ये 10% आरक्षण उन लोगों को मिलेगा। और ये 10% आरक्षण जो है उस 50% जो आरक्षण पहले से चल रहा है उससे अतिरिक्त होगा। जो पहले अगर देखा जाए तो वो सारा जो 50% स्वर्ण वर्ग के लिए थे, मगर उसमें से 10% उनके लिए भी रखा गया। और ये शिक्षा व नौकरियों में जो पहले इसको आरक्षण के रूप में इसको दिया गया है। सो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला भी लिया। इससे वह कमजोर वर्ग के लोग जो स्वर्ण श्रेणी में आते थे, और उसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम समाज के लोग भी, ब्राह्मण, बानिया और सभी कह सकते हैं कि बाकी जितने भी स्वर्ण वर्ग के थे वो सभी इसके दायरे में आएंगे। 2019 में लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए एक ये तुरुप का इक्का जो है वो साबित हो सकता है। तमाम वोटर जो है वो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बीजेपी की तरफ अब झुकेंगे। देखिए, मीडिया इसको किस नज़रिए से लेता है मेरा उससे नहीं, मगर मैं तो ये कहूँगा कि आपके माध्यम से संदेश दूंगा कि सरकार का कर्तव्य होता है कि लोगों की भावनाओं को समझना और समझकर उसका समाधान करना है। ये सरकार का कर्तव्य होता है और इसमें सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया। और पहले भी सरकारें रहीं, अगर वो फैसला लेना चाहती तो वह भी ले सकती थी, मगर इसके लिए फिर मैं कहूँगा कि दृढ़ता और जो निडरता और उसके लिए जो जोश चाहिए था
वो अगर था तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी में ही ये साहस है कि वो ऐसे फैसले ले सकते हैं, और उन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला लिया। और लोगों की भावना, आशाओं, इच्छाओं के अनुरूप काम करना ये सरकार का कर्तव्य है, और मोदी सरकार ये अपना कर्तव्य बाखूबी निभा रही है। और लोगों को सिर्फ लुभावने वादे नहीं करते, हकीकत में जो करते हैं उसे निभाते भी हैं। करनी और कथनी में कहीं भी आपको फर्क नजर नहीं आएगा। इनको मालूम है कि ये चलेगा तो नहीं, ना तो संसद में पास होगा और ना ही अदालत के गले से उतरेगा, तो इसलिए ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। बड़ी देर कर दी मेहरमा आते आते, और ये भी चुनाव के वक्त में, जिसका कोई लॉजिस्टिक समझ में आता नहीं है। आप देखो कितना ही शीर्षासन कर लें, कितने ही जुमले गढ़ लें, अब मोदी जी को कोई भी आसन जो है पदच्युत होने से नहीं बचा सकता है। ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। 132 करोड़ हिंदुस्तानी की फिक्र करते हैं प्रधानमंत्री, सबको साथ लेकर चलते हैं प्रधानमंत्री। स्वर्ण समाज में भी बहुत बड़ी तादाद में गरीब लोग हैं, और उनके मन में भी था कि जब सबको आरक्षण मिल रहा है तो स्वर्ण समाज में जो गरीब है उसका भी इस देश के संसाधन पर हक है, और वो हक देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਕਈ ਪੁਲਾਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਐਸਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈਵ नो ऑब्जेक्शन टू दैट। उधर केजरीवाल वालों भी केंद्र के फैसले की हमायत की गई है। केजरीवाल ने ट्वीट विच लिखा, चोणां तो पहला बीजेपी सरकार संसद विच संविधान विच सोध करे, असीं सरकार दा साथ देवांगे, नहीं तां साफ हो जाएगा कि यह सिर्फ बीजेपी दा चोणां तो पहले दा स्टंट है। अगली अहम खबर का रुख करते आम आदमी पार्टी तो अस्तीफा देने तो बाद सुखपाल सिंह खैरा मीडिया के मुखातिब होए। मीडिया सामने आए खैरा ने दम भरिया कि वह नवा इलैक्शन लड़न लई तैयार नहीं, क्योंकि पहला ही वह आम आदमी पार्टी करके नहीं बल्कि अपने किते कम्मां कारण जित हासिल की सी। उन्होंने खैरा ने कहा कि उन्होंने दल बदल कानून का कोई डर नहीं है। खैरा कल नूं अपनी नवी पार्टी का ऐलान करेंगे। खैरा की नवी पार्टी का नाम पंजाबी एकता पार्टी होएगा। खैरा ने यह भी दावा किया कि जैतो तो आम आदमी पार्टी के विधायक मास्टर बलदेव सिंह भी जल्द पार्टी तो अस्तीफा देंगे। मैं हर किस्म की चोण लई तैयार है। स्पीकर साहब जो फैसला करनगे उस दे अनुकूल जो भी चलेगा, अगे कानून कहेगा वो मैं करके, मैं किसी इलैक्शन तो नहीं भजदा, ना मैनूं कोई इलैक्शन तो किसी तरह का डर आ, बल्कि नवी पार्टी बना के असीं इस करप्ट सिस्टम नूं चुनौती देण तां जा रहे हैं, इस करप्ट सिस्टम नूं क्लीनज करन वास्ते तां जा रहे हैं। इसलिए मेरा ये मनना वा कि ये जिहड़ा जमहूरीयत का गला घुटिया जा रहा है इस देश दे विच एंटी डिफेक्शन लॉ के जरिए, इहदे ते भी रिव्यू होने चाहिए। उधर सुखपाल खैरा वालों दिते अस्तीफे ते अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसी के जाण नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, जिन्हां नूं अहुदियां दा लालच है वह पार्टी छड्ड के जा सकते हैं। केजरीवाल के बयान ने खैरा ने पलटवार किया। खैरा ने कहा कि केजरीवाल खुद अहुदियां दा लालची है। आम आदमी पार्टी कुछ चंद नेताओं के पद और सत्ता के लालच को पूरा करने के लिए नहीं बनी। मैं बार बार कहता हूं, जिन जिन लोगों को पद और सत्ता का लालच है आज पार्टी छोड़ के चले जाएं। उन लोगों के पार्टी छोड़ने से पार्टी मजबूत होती है, उसकी आइडियोलॉजी मजबूत होती है, पार्टी कमजोर नहीं होती। पद का लालच कल्ले केजरीवाल उन्हें सिर्फ 2 ही अहुदे रखे ने, ज्यादा नहीं रखे। उन्हें अपने ही बनाए संविधान नूं छिक्के ते टंगिया, तीसरी बार अमेंड किया और उन्होंने तीजी टर्म ले ली आ। 6वें साल प्रधानगी छड्डण नूं दिल नहीं करता। ਜਿਹੜਾ आदमी दूजिया ਨੂੰ नसीहत दे रहा ਉਹਦਾ अपना दिल प्रधानगी छड्डण ਨੂੰ दिल नहीं करता, और नाल चीफ मिनिस्टर भी है, और चीफ मिनिस्टर का काम भी कोई नहीं करता, महकमा भी कोई नहीं नाल लैंदा। जस्ट गड्डी मोटर घर रखण वास्ते चीफ मिनिस्टर का अहुदा रखिया, डिपार्टमेंट भी कोई नहीं रन करता। ते मनीष सिसोदिया साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ये सारियां नसीहतां ने दूजिया ਨੂੰ देण वास्ते। साडा ये मनना वा कि पद दे भुखे ਉਹ ਨੇ।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਗਭਗ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ 8 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ आने वाली पार्लियामेंट्री इलेक्शन सारियां गल्लां सी। क्या स्ट्रेटेजी कांग्रेस पार्टी अगर पंजाब के देखा जाए तो क्या देखो, वी विल चूज द बेस्ट पर्सन एंड whoever is the best to win there, and our intention is to win all 13 seats। 13 की 13। क्या कोई संभावना इस बात की है कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस वहां गठबंधन? नो डिस्कशन वाज टेकन प्लेस। आज कोई डिस्कशन आप आदमी पार्टी की नहीं हमने दी। लेकिन let me tell you, as anything that is decided by our Congress leadership will be followed by the states, but at the moment आज कोई discussion नहीं हुई। Today, as far as we are concerned, आम आदमी पार्टी does not exist in Punjab, so हमें उनके साथ कोई बात करने का मतलब नहीं हो। तीन तो धड़े हो गए, एक तो रिजाइन ही कर गया जो उनका लीडर था, एक और ग्रुप है वो एक साइड बैठा है, तीसरा ग्रुप बैठा है। So the situation is totally different from last elections. So आज ये सारी assessments करेंगे, फिर देखेंगे, but there is no talk about it and there is nothing to do with Aam Aadmi Party as far as Punjab is concerned. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ that my minister told me, Mr. Sukhjinder Randhawa, who's from Dera Baba Nanak, कि वो BSF के टावर पे चढ़े और पाकिस्तान की सड़क जो बन रही है करतारपुर की, वो चाल उधर से नज़र आ रही है कि काम शुरू हो गया। अभी हमारे को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसे भी नहीं दिए टू अक्वायर लैंड। दे हैव टोल्ड अस कि अक्वायर कहाँ से करनी है, तो कैसे नवंबर तक हम खत्म करेंगे। देखो, द प्राइम मिनिस्टर वाज टोटली रॉन्ग। दैट स्टेटमेंट ही मेड वाज एब्सोल्युटली फॉल्स। Already we have done 3,500 crores and 4 lakh people have been given farmers. अब third round अभी शुरू हो रहा है। पहले हमने 2.5 एकड़ तक, 0 से लेकर 1 बीघा से लेकर 2.5 एकड़ तक हमने किसानों को लोन्स दिए। अब हम कर रहे हैं 2.5 से लेकर 5 तक। फर्स्ट वी आर डूइंग द कोऑपरेटिव लोन्स विच आर बीइंग स्टार्टेड नाउ, आई थिंक 16th को हम कर रहे हैं, एंड उसके बाद हम कर रहे हैं उनको जो बैंक लोन्स हैं, कमर्शियल बैंक लोन्स। सो वी विल बी गिविंग अनदर 4,000 crores। सो वी विल बी डूइंग रफली 8,000 crores एंड रफली 7,000 समथिंग 500 पीपल। टोटल हमारे 17 लाख किसान हैं, उसमें से 10,25,000 को किसानों को हम कवर कर रहे हैं अप टू 5 एकर्स। अरे भाई, बात यह है कि हम झूठी बात कर रहे हैं पंजाब में या प्राइम मिनिस्टर झूठी बात कर रहे हैं वो